तो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, आज आपको हमने जो है दोनों तरफ से घेर लिया जय भाई, क्योंकि डबल अटैक। मतलब जो कहते हैं कि राजस्थान रॉयल्स ने हाल फिलहाल में कभी अच्छी क्रिकेट भी खेली थी, उतनी अच्छी नहीं थी कि चैंपियनशिप जीते, लेकिन वहां पर वही मुकाबला सबसे ज्यादा खलता है। एक तो ईडन गार्डन्स में हुआ था पहले प्लेऑफ्स वाला, फिर दिन फाइनल हुआ अहमदाबाद में, और दोनों जगह हमें जो है मुंह की खानी पड़ी, और उस दिन से थोड़ा सा एक गुस्सा तो रहता ही रहता है। बट यार जो मैच उन्होंने हराए, आई थिंक एक मैच होता जिसमें तिवतिया राशिद उन्होंने नीचे से कुछ बैटिंग कर दी थी बड़ी जबरदस्त, तो बड़े जो है दिल आपने राजस्थान फैंस के तोड़े हैं। तो आज आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि इस साल आप जबरदस्त, जो किसी ने नहीं सोचा था वो आप सब कुछ कर रहे हो। आपने यार आरसीबी को भी हराया, आपने जिस तरह की क्रिकेट खेली, पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर हो आप। क्या है सीक्रेट, क्या है इस चीज का? देखिए सीक्रेट वही है, एक टीम गेम, टीम यूनिट की तरह खेल रही है, और जो हमारे सरप्राइज वेपन आ रहे हैं, जैसे पिछले मैच में आपने देखा वॉशी जो सुंदर की अति सुंदर पारी आप लोगों ने देखी, तो हर मैच में एक सरप्राइज वेपन आता है, वो है बट इस बार सौरभ हमारे लिए थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट ये रहेगा कि एक तो पड़ोसी भी है, मतलब जो हम राजस्थान और बात करते हैं गुजरात की, अहमदाबाद वहां से एकदम आस पड़ोस की बात है, बट जॉस बटलर जो इमोशनल मोमेंट है वहां पर, तो यार जोफ्रा भी है, जॉस भी है, मतलब जोफ्रा वर्सेस जॉस भी होगा, और जोफ्रा हमारे लिए बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। तो उधर से सिराज है, मियां मैजिक, तो ये बैटल कैसे देख रहे हो आप? और आपको क्या, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जय भाई की जो है सिट्टी पिट्टी गुल करनी ही करनी है। आपको क्या, आपकी क्या फीलिंग है आपको? यार मेरे को ऐसा लगता है कि जोफ्रा आर्चर जो है ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा इस मुकाबले में, और सबसे अहम होगा कि जोफ्रा की ताकत क्या है, वो टॉप ऑर्डर उड़ाते हैं, और गुजरात की ताकत क्या है, टॉप ऑर्डर। तो सोचिए अगर जोफ्रा ने ही गुजरात का टॉप ऑर्डर उड़ा दिया तो कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स को बहुत बड़ा रिलीफ महसूस होगा, क्योंकि भाई उनकी सबसे बड़ी ताकत पर हम अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर वो पॉइंट क्लिक हो गया तो मोरिया बुला देंगे गुजरात का, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन मैं इस पे कहूंगा कि भाई आप अपने ब्रह्मास्त्र की बात तो कर रहे हैं, बट उस ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड देखिए जॉश बटलर के अगेंस्ट। जॉश बटलर ने जम के धुना है जोफ्रा आर्चर को। लेकिन वो धुना कब, मतलब एक साल वो इंजरी वाला था, उससे पहले तो जोफ्रा हमारे ही साथ ही थे। फिर वही बात है कि हमारे पास भी तो जॉश बटलर जो हैं अब फॉर्म में आ गए हैं, पिछले मैच में रन नहीं आए उनके, तो इस मुकाबले में तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई वो ताक में बैठे होंगे। और जैसा कि भाई आजकल दौर चल रहा है विभीषण का, तो विभीषण तो जॉस बटलर है। आई थिंक अब पता नहीं आपका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से आप खेलोगे, बट अगर घर पर आप खेल रहे हो जो आपने फॉर्मूला मुंबई के काली मिट्टी, तो काली मिट्टी के ही जो पिच रहेगी उस पर हम अपना जलवा चलाएंगे। और मुझे तो यही है कि भाई अल्टीमेटली जो हम बात कर भी रहे हैं आजकल टीम कॉम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन, न सिर्फ राजस्थान बल्कि इंडिया के लिहाज से बात चल रही है, तो हाल फिलहाल में आपके जो इंडिया प्लेयर्स हैं उनका परफॉर्मेंस उतना नहीं रहा। तो जैसे संजू सैमसन होगी, आपके यशस्वी जायसवाल होगी, इन पर बड़ी ज्यादा नजर रहेंगी। और देन हमारे पास जो नीतीश राणा जी आ चुके हैं, रियान पराग पिछले मैच में जरूर ऊपर आए थे, बट मतलब ठीक है टीम वाइज अभी भी ऑन पेपर पता नहीं गुजरात सबको गलत साबित कर रही है, ऑन पेपर मैं कहूंगा कि हमारे पास ज्यादा है, बट सिराज का स्पेल भाई देखकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि सिराज ने सौरभ जिस तरीके से गेंदबाजी करी है पिछले 2 मैचेस में, उन्होंने 2 अपनी आईपीएल की बेस्ट परफॉर्मेंसेस निकाल दिया, प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गया। देखिए सिराज का, जैसे कि जयसर को एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि सिराज जो है, लेकिन सिराज का हमने नोट किया होगा, सिराज को अगर थोड़ा सा सेंसिबली अगर आप खेलो और फील्ड ऑब्जर्व करो, क्योंकि सिराज अपनी फील्ड का इस्तेमाल करके उन्होंने अटैक किया, वो स्टंप्स को अटैक करेंगे। और जिस तरीके से ट्रेविस हेड को आउट किया, अभिषेक को आउट किया, उससे पिछले मैच में सॉल्ट और पर्डिगल को आउट किया, वो स्टंप्स को अटैक कर रहे हैं। तो अब राजस्थान रॉयल्स को उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है कि सिराज स्टंप्स को अटैक करेंगे, तो अब हमारे वाले बंदे, और हमारे पास तो भाई वर्ल्ड चैंपियन कोच भी है, तो अब वर्ल्ड चैंपियन कोच सिराज के खिलाफ उनको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि ये जो शुरू में स्टंप्स को अटैक करेंगे, क्योंकि अगर हमने वहां पर एक एज हासिल कर लिया तो फिर एक ही थ्रेट बचता है साई किशोर, क्योंकि उसके बाद में आपको पता है राशिद का फॉर्म तो ऐसे ही चल रहा है। तो मेरा ये मानना है अगर सिराज का थ्रेट थोड़ा सा काउंटर कर दिया शुरू में, तो फिर राजस्थान को एक बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाएगा। और इनकी बैटिंग भी तो अब एक्सपोज करने का वक्त आ गया है ना, इनकी बैटिंग अभी उस तरीके से एक्सपोज नहीं है। पिछले मैच में जब हुई तो वॉशिंगटन सुंदर आ गई, तो बैटिंग को लेकर क्या है, क्योंकि राजस्थान को आप ये जरूर है कि जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी है, मेरा ये मानना है कि कुमार कार्तिकी को जहां पर ला रहे हो शायद आकाश मधवाल को लिया, वो ज्यादा आपके लिए काम कर जाएंगे। आप नई गेंद पर जोफ्रा आर्चर वहां पर गेंद डाल रहे हैं आपके लिए, फिर देन हमने देखा कि जरूरत पड़ी तो थिकशाना भी एक ऑप्शन है। पिछले मैच में हम युद्धवीर सिंह चरक को लेकर आए थे, ठीक है यहाँ पर क्या रहता है वो देखना होगा, बट
स्पिनर्स भी जब प्रेशर बना हुआ है तो हसरंगा है वहां पर, थिक्शना है, एक आकाश मधवाल की एडिशन और हो जाएगी तो काम हो जाएगा। बट आपके टॉप ऑर्डर को लेकर आपको कॉन्फिडेंस आया जब वॉशिंगटन सुंदर ने परफॉर्मेंस दे दी है? देखिए मतलब अब टॉप ऑर्डर तो हमारा परफॉर्म कर ही रहा था, अगर उस लिहाज से देखें तो हमारी टेंशन क्या थी कि ना नीचे जाके क्या उस तरह के फिनिशर है। बट आप देखो सरफिन रदरफोर्ड वो पहले इनिंग की फेलियर के बाद से भाई काम कर देंगे, उन्होंने आके परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया है। जो वाइड यॉर्कर की बात कर रहे थे वो भी उनको बहुत ज़्यादा तंग नहीं कर पाई। हालांकि आपके पास संदीप के रूप में वो बॉलर है जो लगातार वो टारगेट कर सकते हैं, बट वहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर भी आ गए जिन्होंने अपना गाबा वाला जो नटराजन शॉट था तो वो भी उस तरह की शॉटें खेल सकते हैं जो वाइड यॉर्कर को वो मतलब शफल करके क्रीज में काफ़ी अच्छे तरीके से वो खेल लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली। हाँ, उसके बाद की बल्लेबाजी आप देखो तो फिर राशिद और अपने पास शाहरुख खान भी है, राशिद हैं, तेवतिया हैं। तो इस तरह से मतलब एक यूनिट के रूप में अगर आप देखो ना तो ये बैटिंग हर बॉक्स टिक कर रही है। जो दिक्कत थी कि मिडिल ऑर्डर उसमें भी इनके सुंदर के आने से मतलब मजबूती मिली है। बट ये है कि शायद इस कॉन्टेस्ट में जो आपके जो हम सब प्लॉट्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जॉस बटलर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स है, फिर क्वालिटी कॉन्टेस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे हम जो सिराज की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी जो कगिसो रबाडा आपके पास नहीं है, लेकिन रबाडा ने भी जिस तरीके से वो प्रसिद्ध कृष्णा भी भाई हमारे पास थे ना पहले। प्रसिद्ध कृष्णा का भी तो एक बैटल है जो प्रसिद्ध कृष्णा वाली, वो भी हमारे साइड है। हाँ, वो भी आपके पास चले गए हैं। फिर देन आप जो इस्तेमाल कर रहे हो ईशांत शर्मा का भी, ईशांत शर्मा को भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब जिस तरीके से हैदराबाद की मैं बात करूं तो हैदराबाद को एक ही बंदे ने थोड़ी बहुत इज्जत बख्शी, वो थे ईशांत शर्मा, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो अपना वही फॉर्म कंटिन्यू करें राजस्थान के खिलाफ, क्योंकि राजस्थान को भी एक बॉलर तो टारगेट करने को चाहिए होगा। और मुझे उनको भी टीमें क्या उस तरीके से टारगेट कर पाई हैं, क्योंकि अभी मतलब ठीक है थोड़ा पिटे हो। हाँ, 1-2 ओवर की बात है, नहीं तो आप ईशांत शर्मा तो आके अपना वो 1-2 विकेट लेने वाला काम तो कर ही दे रहे हैं। बट मेरा ही मानना है कि हम सिर्फ ईशांत शर्मा को टारगेट नहीं करेंगे, हम ऑल आउट अटैक आ रहे हैं सबके ऊपर। ये आपको क्लियर कर दूं पहले ही, जिस तरह की क्रिकेट हम खेलने वाले हैं, मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ आज जब शाम को मुकाबला आप देखेंगे। तो अगर इतनी अच्छी क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं तो पॉइंट्स टेबल में नीचे क्यों है? क्योंकि हमने कमबैक किया ना। शुरुआत हमारी, हमने पहले मैच में बेकार घटिया टीम खिलाई, फजल हक फरूकी खेल रहे थे हमारी टीम से। फिर दूसरे में हम गुवाहाटी के, वहां पर हम समझ ही नहीं पाए नेचर क्या है। और पहले मैच में देखो जो 280-86 खाए, 240-45 पहुंचे भी। दूसरा मैच हमारा बिल्कुल ही बेकार रहा है, बट देन उसके बाद टीम बेहतर होती गई है। और जोफ्रा का जो इंजेक्शन लग गया ऊपर, भाई जोफ्रा ने फिर आपकी टीम भी खड़का दी दो। तो भाई यहाँ वॉशिंगटन सुंदर और शाहरुख खान, इन सबसे उम्मीद मत करना कि राजस्थान रॉयल्स आप ये भी देखो ना कि जोफ्रा आर्चर के सामने होगा कौन? जॉश बटलर होंगे, साथ में शुभमन गिल होंगे। तो शुभमन गिल भी कोई शिकार ही मतलब ऐसे कोई नहीं, मतलब ऐसे कोई बॉलर तो है नहीं, ऐसे कोई बल्लेबाज तो है नहीं जो मतलब प्रियांश आर्या की तरह पहली गेंद डंडे पे खा जाएंगे। हाँ, श्रेयस अय्यर जैसे फॉर्म में, श्रेयस अय्यर को आउट किया, बट श्रेयस अय्यर जैसी क्वालिटी है। जिस तरह से 2 शॉटें उन्होंने चौके लगाए थे, अगर वो शफल करके नहीं होते तो वो चांस नहीं बनता। भाई देखो, और शुरू के 2 ओवर अगर आपने झेल लिए तो तीसरा और चौथा तो आप बाद के लिए बचा के रखोगे। ये भी है कि यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ कि जोफ्रा ने तो इंपैक्ट नेक्स्ट लेवल दे दिया, बट थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूँ अगेन बॉलिंग कॉम्पोजिशन में श्योर नहीं हूँ कि टीम क्या खिलाएगी, बट एक आकाश मधवाल की एंट्री मुझे चाहिए कि भाई आपको डेथ में, क्योंकि एट टाइम्स आप आर्चर से 3 ओवर ऊपर करवा दे रहे हो, सैंडी आपके पास नीचे हैं, एक बच रहा है आर्चर का ओवर, तो एक कभी कभी वो रिस्क हो जाता है। चाहे वो युद्धवीर से करवाओ आप, चाहे थिक्शना से डेथ में करवा रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक ऑप्शन अपने पास रखो। और आकाश मधवाल भी, क्योंकि अहमदाबाद के विकेट में वो लाइफ भी रहती है, पहले सीम होगा, फिर जब काली मिट्टी का असर होगा तो इनटू द सरफेस डालो वहां पर। आकाश मधवाल ने टेनिस क्रिकेट इतनी खेली तो वो भी थोड़ा सा जो है काम आ जाएगी, जिस तरीके से पूरा का पूरा है। तो आपको सौरभ डर है कुछ की, या लग रहा है कि आज जो है फाइनली गुजरात को भी थोड़ा सा हम एक्सपोज? यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान जीत की हैट्रिक लगाने वाली है। वेल ऑन कोर्स है, टीम फॉर्म में आ चुकी है, यशस्वी के रन आ चुके हैं, संजू को थोड़ा सा और अपना गेम अप करना है, राणा जी भी फॉर्म में है, रियान पराग हैं, उसके बाद तो मतलब थोड़ी सी नीचे तक बैटिंग सॉलिड लग रही है। और ये मैच अगर राजस्थान जीतेगी तो फिर राजस्थान की 3 जीत, गुजरात की 3 जीत, तो राजस्थान एक तरीके से ऊपर उस कंटेंशन में आ जाएगी कि हाँ भाई हम वो अब नहीं है, अभी हम जिंदा हैं। तो हैट्रिक राजस्थान रॉयल्स की अगर लगती है तो राजस्थान भी और प्लेऑफ के कंटेंशन में आ जाएगा। आज पर आपको बताता हूं, क्योंकि जॉस ऐसे मुकाबलों में हमेशा जॉस को बैक करता था, आज मेरे को पूरी उम्मीद है संजू सैमसन, सिराज का जो थ्रेट और तमाम चीजें आज संजू सैमसन से जॉस बटलर नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अदरवाइज मैं जॉस को कहता भाई कि जॉस मेरा, जो अगर हम बात करते हैं कि जॉस मेरा आज मैच विनर होगा, आज मुझे संजू सैमसन से उम्मीद है कि भाई संजू जो है नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दे आज ऊपर की। आपने जॉस को छोड़ा तो
चलिए हम आप अपनी बल्लेबाजी में जॉश बटलर आज फिर आपको दिखा देंगे जोफ्रा वर्सेस जॉस कॉन्टेस्ट हम किल भी कर देंगे, जोफ्रा वर्सेस अदर्स में भी ये कॉन्टेस्ट किल हो जाएगा। लेकिन जाते जाते यही है कि भाई आप सब लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है, गुजरात टाइटंस या राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, आईपीएल के लिहाज से थोड़ा सा उतना आपके लिए हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट नहीं है, बट ये दो टीमें जब आपस में टकराएंगी तो मैच जो चल रहे हैं ना भी हाई वोल्टेज, उसी की एक्सटेंशन होगी, ये आप देख लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में हमारे तमाम लिंक्स हैं जहां पर आप जा सकते हैं, जैसे कि गेम चेंजर्स व्लॉग्स, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, हर जगह हमसे जो है जुड़े आप और अपना प्यार देते रहें। तो अभी इजाजत लेने, बाकी खबरें जो है दिन भर इसी तरीके से आते रहेंगे और फिर शाम को जो है थोड़ा सा मुकाबले के टाइटंस को लिए टाइट करने लेकिन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई आप लोग सब्सक्राइब करिए और जो हमारा 1 लाख का टारगेट है उसको पहले पूरा करवाइए, उसके बाद फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। चलिए जी, जय हिंद, जय भारत।